क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है और वो किस प्रकार होता है, और हम उसके बारे में जो फॉर्मूले हैं और उसकी जो कंडीशंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमेटिक एब्रेशन। दैट मीन्स जिसको हम कहते हैं वर्ण विपतन। क्रोमेटिक एब्रेशन जिसको वर्ण विपतन कहा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वर्ण विपतन कैसे होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन किस टाइप से होता है, ये इसका रीजन क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ में बने रहेंगे। एकदम विजुअलाइज हम किसी चीज को करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उससे हमको कुछ अच्छे से समझ में आती है और हम उसी विजुअलाइज के साथ में आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो फर्स्ट देख देते हैं इसका रीजन क्या है। व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक का मीनिंग आती है क्या होता है, वहां पे कलर्स होते हैं। वर्ण मीन्स कलर। हम देखते हैं कि कलर का जो लेंस से क्या सिस्टम है, क्या उसका रिलेशन है लेंस सिस्टम से। तो कलर का बेसिकली लेंस से तो रिलेशन है। हम व्हाइट लेंस जो व्हाइट लाइट अगर हम उस पर जो हमारी लेंस है उस पर अगर हम डालते हैं तो हमको 7 अलग अलग टाइप्स के कलर दिखते हैं। तो बेसिकली दिस एब्रेशन अराइज ड्यू टू रिफ्रैक्शन इंडक्शन। रिफ्रैक्टिव जो इंडक्शन होता है, रिफ्रैक्शन जो इंडक्शन होता है जिसको हम म्यू कहते हैं, उस म्यू पर डिपेंड करता है। अराइज ड्यू टू रिफ्रैक्शन इंडक्शन ऑफ द लेंस। यह लेंस के अपवर्तनांक, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक के लिए उत्तरदायी है। जो अपवर्तनांक होता है हमारा, वो यहाँ पे उत्तरदायी होता है। ओके, सो अब ये कैसे उत्तरदायी होता है, हम इसको कैसे देखेंगे, वो आप आगे बात करते हैं यहाँ पे। सो हम फर्स्ट देखते हैं कि एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक, दैट इज नॉट स्फेरिकल, क्रोमेटिक, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो कैसे होता है। हम उसको एक वीडियो क्लिप के जरिए देखते हैं। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और इस पे हमने एक लेंस लिया है और इस लेंस पे हम यहां से एक व्हाइट लाइट डाल रहे हैं। ओके, सो व्हाइट लाइट है ये, और व्हाइट लाइट यहां से जो आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जहां है, वहां से व्हाइट लाइट जो है 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड होती है। बट हम यहाँ पे ओनली एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वॉयलेट एंड रेड, बिकॉज वॉयलेट कलर जो होते हैं वो दोनों तरफ देखते हैं कि जिसके जो हम कहते हैं कि जो पीक पे जो कलर्स होते हैं, एक वॉयलेट होता है और एक पीक पे कौन होता है, रेड होता है। देख सकते हैं नीचे के अगर हम स्टार्ट कर दे विपक्योर में, वॉयलेट से स्टार्ट होकर रेड तक चल रहा है। सो हम यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है वॉयलेट से रेड का। अब एब्रेशन का मीनिंग यहाँ से आप अच्छे से समझना कि ये व्हाइट लाइट में से जो ये यहाँ से वॉयलेट कलर जो निकलता है, जो हमारा यहाँ से पर्पल कलर जो निकलता है, वो वायलेट कलर बेसिकली क्या होता है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद में उसका इंडक्शन, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है, और उसकी वेवलेंथ के साथ में ये लेंस का जो मटेरियल है, लेंस का जो अपवर्तनांक है, जो उसका हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो उसके साथ में अलग ट्रीट करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि व्हाइट लाइट डालने पे यहां से जो व्हाइट लाइट डाली उसके बाद में जो वॉयलेट कलर है वो यहाँ पे आके फोकस होता है। सो ये वॉयलेट रे का यहाँ पे फोकस है, और इसके द्वारा जो इमेज बनती है ना, इमेज बाय द वॉयलेट कलर, वो यहाँ पे इमेज बनेगी। ओके, अब इमेज वॉयलेट कलर से जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है जो हमारी व्हाइट लाइट है उसकी। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि जो रेड लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में ये जो इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसके वेवलेंथ के साथ में अलग ट्रीट करता है, इसलिए वो इससे काफी दूर, इसके बीच में सारे वो जो 5 कलर जो बचते हैं वो सारे आएंगे। बट हम यहाँ पे ओनली जो हमारे बॉर्डर्स कलर हैं, जो हमारे हम बात करते हैं सीमांत जो रंग है उनकी बात कर रहे हैं। तो वॉयलेट लिया हमने, एक रेड कलर का एग्जांपल लिया। सो रेड कलर यहाँ पे आके उसका फोकस होता है। इसी टाइप से हम एक और रेड कलर जो है इसकी रे लेते हैं, वो भी यहाँ पे आके फोकस होता है उसका भी। अब यहां से आप देख सकते हैं इससे जो इमेज बनेगी उसको हम कह रहे हैं IR, यानी इमेज बाय द रेड कलर। ओके, अब ये देख सकते हैं आप जो इसका जो डिफरेंस है IV और IR के बीच का, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिफरेंस को हमने कहा है लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। इसको हम डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है उसको ये एक्सिस के अलोंग इस टाइप से यहाँ पे फैला देता है। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सिस के अलोंग हमारी इमेज को क्या किया, इसने फैला दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे
सो नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स या जिसको हम अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कहते हैं, उसमें हमें एक सर्किल दिखता है। ये सर्किल बेसिकली यहाँ पे आप जो इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ये इस इंटरसेक्शन को मिला के बनाया जाता है। अब हमारे पास हमारे दिमाग में एक यहाँ पे एक दुविधा उत्पन्न होती है कि हम इसको इमेज माने या इसको इमेज माने। ओके, हम इमेज, रियल इमेज किसको माने? तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सर्किल बनता है, वह सर्किल पे हमको बेस्ट क्वालिटी की इमेज दिखती है, और वहां पे हमने क्या कहा कि जो सर्किल बन रहा है, जिसको हम इस सर्किल को क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। इसको कहते हैं सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। दैट मीन्स इसको हम कहते हैं न्यूनता जो होती है ना, न्यूनतम अस्पष्टता जो हमारा व्रत होता है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। का मतलब न्यूनतम अस्पष्ट, जहां पे न्यूनतम अस्पष्ट दिखता है हमको, वहां पे एकदम क्लियर इमेज, थोड़ी थोड़ी क्लियर इमेज दिखती है। इसलिए हमने यहाँ पे इस सर्किल का यूज किया है। और इस सर्किल की जो रेडियस होती है, आप देखें यहाँ पे इस सर्किल की जो रेडियस है, वो रेडियस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रांसवर्स जो हमारे पास में इसका जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, ये यहाँ से जो इसका रेडियस है, वो जो ट्रांसवर्स उसकी रेडियस होती है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं रेड कलर में जो इसकी रेडियस है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन को। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे देखा कि एब्रेशन बेसिकली होता कैसे है। तो एब्रेशन का जो हमने जो कार्य प्रणाली है, जो वर्किंग सिस्टम है, वो हमने देख लिया कैसे होता है। अब हम यहाँ पे जो डेल्टा डैश है, इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। सो आइए हम इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। सो हमने इसकी वर्किंग सिस्टम देखने के बाद में हम बात करते हैं। जो वर्किंग सिस्टम हमने वहां देखी थी वो यहाँ पे है आपके सामने। ये जो डेल्टा डैश हम देख रहे हैं, इस डेल्टा डैश के लिए हमको क्या करना है? फॉर्मूला फाइंड करना है। सो कैसे कर सकते हैं? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डेल्टा है। और मैं कह दूं कि यहां से यहां तक जो फोकस डिस्टेंस है फॉर वायलेट, बिकॉज वायलेट तो यहां पे फोकस हो रहा है ना, और रेड कलर जो है वो यहां से लेके यहां तक फोकस हो रहा है। दैट मीन्स हम इसको क्या कह देंगे? एफ आर। अगर मुझे डेल्टा डैश फाइंड करना है, यानी कि एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन अगर मुझे फाइंड करना है, दैट मीन्स हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा कि ये आता है हमारे पास में डेल्टा इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ वी। फोकस डिस्टेंस रेड कलर की जो है, वो फोकस डिस्टेंस वायलेट कलर में से हम अगर उसको लेस कर देते हैं, तो हमारे पास में क्रोमेटिक एब्रेशन की वैल्यू आ जाती है। क्रोमेटिक एब्रेशन है कि कितना होगा, वो एक्सिस के अलाउंग कितना फैलेगा। और अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसवर्स में जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। जो लीस्ट कंफ्यूजन का हमारे पास में जो सर्किल है, उसकी रेडियस जो है वो आर, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन। ओके, इस टाइप से हमने यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन को समझा। आई होप आपको ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन एंड ट्रांसवर्स एब्रेशन, जो एक्सियल और ट्रांसवर्स है, वो यहाँ पे समझ में आया होगा। जो एब्रेशन होता है दो टाइप के होते हैं, हमने दोनों टाइप यहाँ पे खत्म कर लिए हैं, दोनों हमने पढ़ लिए हैं। एक होता है स्फेरिकल, जो हमने उसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, और एक होता है क्रोमेटिक, जिसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।